हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 मधुबन बुक है उसका चैप्टर सुबह। तो ये चैप्टर आपने शायद पढ़ लिया होगा। तो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ इसके शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे वन बाय वन करके। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, किसी व्याकरण के टॉपिक में या फिर किसी पाठ में या किसी के प्रश्न उत्तर में या पाठ की एक्सरसाइज में, किसी में भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दीजिए कि मुझे इस चीज़ में, इस टॉपिक में परेशानी है या मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपको वो चीज़ बहुत आसान भाषा में उसको मैं आपको समझा पाऊँ। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं शब्दार्थ। यहाँ पे चैप्टर सुबह है, सुबह का चैप्टर का शब्दार्थ है। फर्स्ट है व्यस्त। व्यस्त का मतलब होता है काम में लगे हुए, बिजी रहना, कि मैं पूरे दिन से आज व्यस्त था, काम में लगा हुआ था। उत्सुकता। उत्सुकता का अर्थ होता है तीव्र इच्छा, कि किसी चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा है, कोई काम की, या जैसे कोई फेस्टिवल आने वाला है तो वो आएगा, उसमें क्या क्या करेंगे, इस चीज़ की मुझे बहुत एक तीव्र इच्छा, उत्सुकता है मेरे अंदर उसको सेलिब्रेट करने का, कि वो जल्दी से, जैसे दिवाली होती है तो दिवाली जब आने वाली होती है या कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है, आने वाला होता है, जिसमें हम बहुत सारी मस्ती कर रहे होते हैं, तो एक उत्सुकता हमारे अंदर होती है उसको, कि वो जल्दी आ जाए, हम उसे सेलिब्रेट करें। ऐसे त्योहार। त्योहार मतलब होता है फेस्टिवल, पर्व, उत्सव भी हम उसे बोलते हैं। दैनिक। दैनिक का अर्थ होता है दिन भर के। आपने देखा होगा एक न्यूज़पेपर भी आता है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण मतलब दिन भर में जो भी हुआ है उसकी न्यूज़। तो यहाँ पे वही चीज़ है, दैनिक का अर्थ होता है दिन भर। बेजान। बेजान का अर्थ होता है निर्जीव, जिसमें कोई जान नहीं होती, बेजान, निर्जीव। व्यवस्थित। व्यवस्थित का अर्थ होता है ढंग से, कोई काम आप बहुत ही व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं, मतलब बहुत ढंग से कर रहे हैं, है ना। तो बुजुर्ग। बुजुर्ग का अर्थ होता है बड़े बूढ़े, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, दादा दादी, ये सब जो होते हैं, नाना नानी, जो बड़े एज में हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बुजुर्ग। नेक्स्ट है दृढ़ता। दृढ़ता मतलब पक्का निश्चय। जैसे हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैंने समझो कि ऐसे करा कि इस बार मेरे को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, ये मैंने दृढ़ता है, मतलब दृढ़ कर लिया है, मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि इस बार मेरे अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो एक दृढ़ता, दृढ़ कर लेना। नेक्स्ट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ यहाँ पे। बाधा। बाधा का अर्थ होता है रुकावट, कोई बैरियर, जैसे कुछ आप काम करना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में, वैसे बाधा, रुकावट। फिर नेक्स्ट है इरादा। इरादा का मतलब होता है इच्छा, इरादा कर लेना कि कुछ इच्छा जो हमारी वो वांट्स होती है, कि ये इरादा मतलब वैसे होता है कि आपका इरादा क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो, क्या इच्छा है आपकी, है ना, वैसे। नेक्स्ट है यहाँ पे परिश्रम। परिश्रम मतलब मेहनत। नेक्स्ट शरीर। शरीर का अर्थ होता है तन। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके प्रश्नोत्तर। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे ने लिखा है क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन आंसर हमें नहीं लिखना होता, ये इंग्लिश में लिखे जाते हैं। हिंदी में हम उत्तर और प्रश्न और उत्तर लिखते हैं। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाह रहे तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, प्रश्न और ऐसे उत्तर, है ना। अगर आपको पूरा प्रश्न और उत्तर नहीं लिखना तो आप ऐसे लिखिए। ये प्रश्न, ये क्वेश्चन और आंसर लिखना हिंदी में गलत होता है, उसको सही नहीं, वो इंग्लिश का है। तो आगे हम देखते हैं पहला उत्तर प्रश्न क्या है। रेशमा के पाँव बेजान होने का क्या कारण था, कि क्या कारण था जो उसके पैर बेजान थे, उसके पैरों में जान नहीं थी, निर्जीव थे उसके पैर। जैसे आंसर है, उत्तर है, रेशमा को पोलियो था इसीलिए उसके पाँव बेजान हो गए थे, होना चाहिए यहाँ पे, तभी हमारा आंसर पूरा होगा, हो गए थे। तो क्या हो गया था उसके पैरों पे, क्यों बेजान थे वो, क्योंकि उसको पोलियो हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे, रेशमा ने किस किस काम में माँ की मदद की, उसने कैसे कैसे अपनी माँ की हेल्प करी थी। जैसे रेशमा रसोई के डब्बों में लेबल लगाने तथा दुकान जाकर सामान लाने में मदद की। तो उसने कैसे मदद की अपनी माँ की, जो रसोई के जो डब्बे होते हैं उसमें लेबल की, ये शुगर का है, मतलब चीनी का है, ये चाय पत्ती का डब्बा है, ये दाल का डब्बा है, ये चावल का डब्बा है, उसमें हम लेबल लगा देते हैं ना, छोटी छोटी पर्ची लगा के लिख देते हैं, वैसे ही। तो उसने क्या किया, लेबल लगाया और बाज़ार से जाकर कुछ सामान लेके आई, ऐसे उसने अपनी माँ की मदद करी। नेक्स्ट देखेंगे, दादी जी ने दिवाली के बारे में क्या बताया। दादी ने दिवाली के बारे में क्या बताया, दिवाली फेस्टिवल के बारे में क्या बताया था बच्चों को, देखते हैं। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार है।
तो यहाँ पे 3 तरीके से बताया गया है। जैसे कि पहले देखेंगे, अंधेरे पर उजाले की, बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत है। नेक्स्ट देखेंगे, गोलू को बचाते समय, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। गोलू को बचाते हुए रेशमा क्यों गिर गई? जब वो गोलू को बचा रही थी तो रेशमा कैसे गिर गई? गोलू कौन है? रेशमा का भाई है। तो रेशमा ने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया था। उस समय उसकी पहिए वाली कुर्सी की गति तेज़ होने के कारण रेशमा भी गिर गई। तो वो जब उसने देखा कि आग लग रही है तो वो बहुत तेज़ी से आई अपनी कुर्सी को, मतलब कुर्सी पे थी ना, वो चल नहीं सकती थी क्योंकि उसके पैर बेजान थे, तो वो अपनी कुर्सी को बहुत तेज़ी से लेके आई और उसने जैसे ही उसको अपने भाई को धक्का दिया तो उससे बचाने के लिए, तो जैसे उसने धक्का दिया तो वो भी गिर गई। अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट, कैसे पता चला है कि रेशमा बहुत हिम्मत वाली थी? तो पाठ में आपको कैसे पता चलता है कि वो बहुत ही हिम्मत वाली थी, बहुत ही साहसी थी? कैसे पता चलता है? आंसर देखते हैं। रेशमा अपाहिज थी। अपाहिज मतलब जिसके शरीर का कोई अंग ठीक ना हो या सही काम ना करता हो उसको बोलते हैं, है ना। जैसे उसके पैर बेजान थे, उसके पैर काम नहीं कर पाते थे तो उसको अपाहिज बोल देते हैं। तो रेशमा अपाहिज थी, फिर भी अपने धैर्य से उसने अपनी शारीरिक कमियों को दूर कर दी और अपना सारा कार्य स्वयं करने लगी। इससे पता चलता है कि वह बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। इसमें क्या है पाठ में कि वो अपना काम खुद ही करती थी सारे। वो कोशिश करती थी कि मैं सारा काम अपने आप ही करूं, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं। जैसे कि मेरे को कोई परेशानी है शारीरिक, मैं नहीं कर सकती, फिर भी वो ये नहीं सोचती थी कि मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं करूँगी। वो खुद ही अपने काम को करती थी। इसीलिए उससे पता चलता है कि वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी, बहुत साहसी थी कि नहीं, मेरे को अपना काम खुद ही करना, चाहे उसे परेशानी भी होती थी फिर भी वो अपने काम को खुद ही करने की पूरी कोशिश करती थी। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? क्या बात थी कि सब लोग सफाई में लगे हुए थे? आंसर है, दीपावली के त्यौहार का दिन था, पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से त्यौहार का आनंद ले सकते हैं। इसीलिए घर के सभी लोग सुबह से सफाई कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा, अगर त्यौहार आता है दिवाली का तो क्या होता है, पहले से ही 5-10 दिन से पहले से ही हम अपने घर में साफ़ सफाई में लग जाते हैं। इवन अपने घर में ये पेंट वेंट भी कराने लगते हैं, जो टूटी फूटी चीज़ है वो निकाल के नई चीज़ लेके आते हैं। मतलब जो भी होता है साफ़ सफाई का, पुरानी चीज़ों को हटा देना, नई चीज़ लेके आना या पेंट करवाना घर पे या घर की सफाई करना, पूरी तरीके से जो हम रोज़मर्रा में सफाई नहीं करते उससे अलग जो सफाई होती है, तो उससे क्या होता है, घर और अच्छा लगता है और आपको त्यौहार मनाने में बहुत ही आनंद आता है। तो इसीलिए दिवाली की यहाँ पे भी यही बात बोली गई है कि पहले से ही बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, उसकी साफ़ सफाई हो जाए। तो इसीलिए सब साफ़ सफाई में लगे हुए थे कि त्यौहार बहुत अच्छे से वो लोग मना पाएँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इनको आंसर को आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको याद करने में इजी रहे। जब आप इनको याद करो तो आप इजीली उनको जल्दी याद कर पाओ। तो आगे नेक्स्ट है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? उसको घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि हमें पता ही है कि क्या बात थी। जैसे कि रेशमा साधारण बच्चों जैसे चल फिर नहीं सकती थी, उसे पोलियो था, इसीलिए रेशमा को घर की सफाई में नहीं लगाया गया। कि वो ये नहीं है कि बाकी बच्चों की तरह भाग भाग के इधर से काम कर लिया उधर से काम कर लिया, वो खुद ही अपने काम कर पा रही थी। वो भी बहुत बड़ी बात थी कि जिस तरीके से वो शारीरिक तौर पे ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने घर में कहीं ना कहीं सबकी मदद कर रही थी। जैसे हमने पहले वाले आंसर में देखा था क्वेश्चन में कि वो पूछा था कि माँ की कैसे मदद की, कि लेबल लगा दिया, सामान लेके आ गई। तो कहीं ना कहीं वो भी मदद कर रही थी, लेकिन वो सफाई में ज़्यादा मदद नहीं कर रही थी क्योंकि वो चल फिर नहीं पाती थी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने रेशमा को बाज़ार क्यों भेजा? माँ ने रेशमा को क्यों भेजा था बाज़ार में? रेशमा के पिताजी दफ्तर चले गए थे, माँ घर के काम में व्यस्त थी। व्यस्त का अर्थ होता है, क्या होता है, बिज़ी रहना, काम में लगे रहना। व्यस्त थी, वो काम में, अपने घर के कामों में बिज़ी हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, रेशमा को बाज़ार में भेज दिया। और कौन नहीं था घर में? पिताजी भी दफ्तर से नहीं आए थे। गोलू बहुत छोटा है तथा
दादा दादी बहुत बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग मतलब बूढ़े हैं, और गोलू छोटा है, इसीलिए माँ ने रेशमा को बाज़ार भेजा कि तुम बाज़ार चली जाओ, क्योंकि घर में और कोई नहीं है जो बाज़ार जा सके और सामान ला सके, और वो भी अपने आप, उसकी माँ भी क्या थी, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त थी। तो आप इसको आराम से कैसे याद कर सकते हैं कि पिताजी जो थे वो दफ्तर गए थे, माँ बिज़ी थी, अपने काम में व्यस्त थी, जो भाई था गोलू वो बहुत छोटा था, और जो दादा दादी थे वो बहुत बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, बूढ़े थे, तो वो नहीं जा सकते थे, इसलिए माँ ने रेशमा को बाज़ार में भेजा था। नेक्स्ट देखेंगे, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों दिया। तो गोलू के पास बड़े पटाखे से चिंगारियाँ आ रही थी, रेशमा चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, लेकिन गोलू ने ध्यान नहीं दिया। उसे आग से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का दिया। उसे था कि उसको आग लग जाएगी, और अपने उसके भाई को वो बचाना चाह रही थी। और दिवाली की क्या होता है, दिवाली पे बहुत ज़्यादा पटाखे वटाखे की आवाज़ होती है, आसपास बहुत चहल पहल होती है, तो जल्दी आपकी आवाज़ दूसरे तक पहुंच जाएगी। अगर वो कोई दूर है तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो चिल्ला भी रही थी अपने भाई को बोलने के लिए कि तुम दूर हो जाओ, लेकिन उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो उसने क्या किया, अपने भाई को बचाने के लिए खुद ही गई और उसको धक्का दिया कि वो धक्का दूंगी तो वो उस चीज़ से दूर हो जाएगा, और वो दूर हो जाएगा तो क्या होगा, वो बच जाएगा, जैसे हमने पहले वाले एक उसमें देखा भी था कि उसने कैसे बचाया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिल गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और आपको कोई भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको वो प्रॉब्लम आ रही है उसे याद करने में, कि वो चीज़ मुझे बार बार मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रही है, एग्ज़ाम में कैसे करूँगा, कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पक्का उसका सॉल्यूशन दूंगी, और इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।